नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर दो वेक्टर हमें दिए हों ए और बी, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नॉर्मली हम ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, समझिए। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसका क्या एप्लीकेशन हम यूज कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर लिए मैंने, ये ओ हो गया, इनके बीच में मैंने एंगल लिया थीटा, और ए हो गया, बी हो गया, इसको लिया मैंने ए वेक्टर, और ओ बी को लिया मैंने बी वेक्टर। जैसा आप पढ़ते हैं कि जब हम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो ए और बी के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर मैं इस ओ ए और ओ बी को एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बनेगा वो समझिएगा आप। मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया एक पैरेललोग्राम में। अब देख सकते हैं कि ये साइड जो आपको दिख रही है ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ओ ए, ये ले सकते हैं इसको सी, तो ओ ए और बी सी ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, ओ बी और ए सी ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझिएगा, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम हाइट कह सकते हैं। इस देखिए आपको दिख रहा होगा ओ ए सी बी, ओ ए सी बी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एन कैप। मतलब एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ओ ए सी बी, और ओ ए सी बी क्या है, इसमें एक पैरेललोग्राम। समझिए, तो दो एप्लीकेशन होते हैं इसके, कि एक तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, सेकंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं इसका कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to area of पैरेललोग्राम। तो अगर मुझे ओ ए सी बी का एरिया निकालना हो, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, जैसे ज्योमेट्री में पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये ओ ए हो जाएगा, ओ ए सी बी क्या है, इसमें एक पैरेललोग्राम। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस मींस ओ ए और हाइट मींस ओ ए बी सी हो गया, और सी बी, इसको कुछ और आप नाम दे सकते हैं। मान लो हमने इसको डी दे दिया। ठीक है, एच क्या है इसमें, हाइट। तो बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगर मैं बेस की बात करूं तो ओ ए, ठीक है, बेस इनटू हाइट। बेस की अगर मैं बात करूं तो ओ ए, और हाइट क्या हो जाएगी, एच। हाइट क्या हो जाएगी इसमें, एच। ये क्रॉस वाला नहीं है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ये इंटू है, बेस इंटू हाइट, ओ ए इंटू एच। अब इस ट्राइंगल में देखो आप, ओ डी बी दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ओ डी बी। अगर मैं ट्राइंगल ओ डी बी की बात करूं तो ट्राइंगल ओ डी बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसमें, पी अपॉन एच, मतलब एच अपॉन बी। और यहां से अगर आप निकालें एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बी मतलब ओ बी, ठीक है।
और लिख सकते हैं इसको आप ओ बी साइन थीटा। तो h की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, यहां से h क्या हो जाएगा, ओ बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा, और ये हुआ ए बी साइन थीटा। जब हमने ए क्रॉस बी की बात की थी, आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन जब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी, तो एन कैप का मॉड क्या होता है 1, यह पढ़ चुके हैं कि मॉड ए मॉड बी सेम रहेगा, साइन थीटा भी सेम रहेगा, लेकिन एन कैप का जब मॉड फाइंड आउट करोगे आप, तो एन कैप का मॉड क्या होता है 1, क्योंकि एन कैप क्या है इसमें यूनिट वेक्टर। तो मॉड ए क्रॉस बी क्या बचेगा, ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मॉड क्या होता है 1 सिंस। तो ए बी साइन थीटा जो आप देख रहे हैं, ए बी साइन थीटा, इस ए बी साइन थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मॉड ए क्रॉस बी से, मॉड ए क्रॉस बी से। तो ज्योमेट्रिकली हमने इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कोरिलेट किया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओएसीबी, कब, जब अपने को दो वेक्टर दे रखे हों तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओएसीबी। इसी का एक और एप्लीकेशन बन जाएगा, इसी में एक और एप्लीकेशन क्या बन जाएगा, अगर आप देखें तो इसमें ट्राइंगल भी बन रहा है एक, कौन सा, देखिए अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं ज्वाइन कर दूं ओ ए बी, देखिए इसको आप ओ ए बी, इसको मैंने हाइट को एच लिया, ये एच हाइट हो गई, तो ओ ए बी एक ट्राइंगल भी बन जाएगा। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो सेकेंड क्या बन जाएगा इसमें, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors is equal to the area of triangle। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल कहां बनेगा, इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम ओएसीबी। देखिए जिस प्लेन में हमने पैरेललोग्राम ओएसीबी को ड्रॉ किया, उसी प्लेन में हमने किसको ड्रॉ किया है, ओएबी, मतलब ट्राइंगल ओएबी को, और एच क्या होगी इसमें, हाइट। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि एन कैप क्या होगा, एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम ओएसीबी। जब भी हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि ए और बी के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर भी हम काउंट करते हैं, जबकि हम डॉट की जब बात करते हैं, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है, सिंपल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन जब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप क्या होता है उसमें, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर हैं उस प्लेन के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस केस में भी एन कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में है उसके नॉर्मल या उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। सेकेंड इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकली हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या लिखा मैंने 1/2 ओ ए इंटू एच। अगेन देखिए आप एच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एच कितना आया था, बी साइन थीटा या ओ बी साइन थीटा, आप लिख सकते हैं इसको कि 1/2 ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा, और ये बन जाएगा ओ ए कितना है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि ओ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर होगा, बट ओ ए की बात करेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू ए। सिमिलरली ओ बी वेक्टर मीन्स बी वेक्टर, बट सिर्फ ओ बी की बात करेंगे तो बी। ओ बी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ओ बी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्मॉल ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा, फिर से क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या हुआ या फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हुआ ज्योमेट्रिकली, कि दो वेक्टर अगर अपने पास हैं, अगर हम उनका क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और उसका मैग्नीट्यूड निकालें, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम आगे 1/2 लगाते हैं, मतलब हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम वेक्टर में यूज करते हैं। 3 पॉइंट्स अगर अपने पास हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना जानते ही हैं। डिटरमिनेंट मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर दो वेक्टर अपने पास हो और अपने को एरिया फाइंड आउट करना हो तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो आप वेक्टर्स का क्रॉस निकाल लिए प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसी का अगर आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? जिस प्लेन में पैरेललोग्राम बनाया है हमने, उसी प्लेन में जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया। बात समझ में आ रही है? नोट करें इसे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद एक प्रॉपर्टी इसमें और भी बन जाती है कि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हो जिसके डायगोनल्स अपने को दे रखे हो, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया क्या होता है? इज इक्वल टू मॉड में ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो 1/2 ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम सीख चुके हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से। अब अगली जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए मैंने एबीसीडी क्या लिया मैंने इसमें? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब और मैंने एसी और बीडी को ज्वाइन कर दिया। एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, मैं अगर लिखूं आपसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 AC क्रॉस BD। AC क्रॉस BD आप देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में AC और BD क्या है? डायगोनल। अगर मैं A सपोज कर लूं कि AC को मैंने कुछ D1 सपोज कर लिया या BD को मैंने कुछ D2 सपोज कर लिया, तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं व्हेन डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन। ठीक है, मतलब जो वेक्टर अगर अपने को दिए हैं, अगर वो सिंपल वेक्टर हैं तो उनके क्रॉस करके उनका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट अगर उसमें लिखा है कि इफ दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो फिर उस केस में मॉड में ए क्रॉस बी इसके एरिया का आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1/2 मॉड में ए क्रॉस बी क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट यहां पे क्या हो रहा है? 1/2 AC क्रॉस BD। मैं फिर से कह रहा हूं, AC और BD क्वाड्रिलेटरल की साइड नहीं है, वो क्या है इसमें? क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल। ठीक है, तो आप देखिए इसमें अगर मैं एरिया ऑफ वेक्टर एरिया की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं लिखता हूं एरिया ऑफ, प्रूव करते हैं इसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया और आप कह सकते हैं वेक्टर एरिया। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब हम वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं, इट मींस कि जो साइड है क्वाड्रिलेटरल की वो अपने आप में कुछ ना कुछ वेक्टर तो होंगे। मैं नॉर्मल एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा? वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्या हो जाएगा ये? देखिए ABCD, हम इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक ABC हो जाएगा और एक ACD हो जाएगा। आप कैसे भी ले सकते हैं, BCD और ABD, तरीके बहुत सारे हैं। आप लिख सकते हैं वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, देखिए वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? हम बात कर रहे हैं मॉड के अंदर की, समझिएगा। एरिया पूरा हम मॉड में लेके चल रहे हैं। ठीक है,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, पूरा किसमें आएगा, मॉड के अंदर आएगा। वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 1/2 ए क्रॉस बी, या इसको आप कह सकते हैं 1/2 ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी आपको दिख रहा होगा, ए सी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर, ठीक है। मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। जब इन दोनों ट्राइंगल के वेक्टर एरिया को हम ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। दो ट्राइंगल से मिलकर बना, आप देख सकते हैं एबीसी और एसीडी, आप कोई से भी दो ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं बीसीडी और एबीडी, कैसे भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक। मैंने एनी टू लिए हैं। आपको पता है कि ए क्रॉस बी, कि जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। मतलब जैसे डॉट में होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, वेक्टर में नहीं होता। वेक्टर में क्या होता है कि अगर आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए करोगे तो माइनस साइन आता है, या आप कह सकते हैं जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है, के, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। इसके माइनस के क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, बताया था मैंने कि ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। तो ए बी क्रॉस ए सी, आप समझिएगा अच्छे से, मैं बात कर रहा हूं 1/2 बाहर आ गया, मैं बात कर रहा हूं उसमें ए बी क्रॉस ए सी को अगर मैं ए सी क्रॉस ए बी करूंगा तो माइनस आ जाएगा आगे, ये क्या बन जाएगा, माइनस ए सी क्रॉस ए बी प्लस ये चल रहा है ए सी क्रॉस ए डी वैक्टर। इन दोनों में से अगर मैं ए सी कॉमन निकालूं, अगर मैं ए सी वैक्टर कॉमन निकालूं तो ये बचेगा ए डी वैक्टर माइनस का ए बी वैक्टर, ठीक है, ए सी क्रॉस ए डी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर। अब आप यहां देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी में ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बी बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, बात समझ में आ रही है। अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए आप, ये हो जाएगा ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। यहां से अगर मैं बी डी वैक्टर की वैल्यू निकालूं, आप देख सकते हैं क्या आएगा, ए डी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, इसमें ए बी डी में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दिया। क्या होता है कि टेकन टू वेक्टर एट द सेम डायरेक्शन, जो इसका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट। ये हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में वेक्टर में। तो यहां से बी डी वैक्टर क्या हो जाएगा, ए डी माइनस ए बी, देखिए ए डी माइनस ए बी दिख रहा होगा आपको, ए डी माइनस ए बी, इसको रिप्लेस किससे कर देंगे हम, बी डी वैक्टर से। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड में ए सी वैक्टर क्रॉस बी डी वैक्टर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी किसके इक्वल आ गया, 1/2 मॉड में ए सी क्रॉस बी डी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ये बोलूं कि जो ए सी और बी डी हैं वो क्या है, अभी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल, अगर मैं उनको डिनोट करूं, लेट ए सी वैक्टर इज इक्वल टू D1 वैक्टर, D1 एंड बी डी वैक्टर इज इक्वल टू D2, ठीक है। ए सी और बी डी क्या है, इसमें डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो अगर ए सी वैक्टर इज इक्वल टू D1 वैक्टर हो और बी डी वैक्टर इज इक्वल टू D2 वैक्टर हो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, 1/2 D1 वैक्टर क्रॉस D2 वैक्टर। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रॉपर्टी हम तभी अप्लाई करेंगे जब जो वेक्टर हमें दे रखे हैं उसमें
स्पेसिफाई कर रखा है कि दीज वेक्टर्स आर द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तभी इसको अप्लाई करेंगे। अगर जो वेक्टर अपने को दिए हैं अगर वो उसकी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, और वो किसके इक्वल होता है, मॉड में या मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? अगर हमें डायगोनल दिए हैं, मतलब जो वेक्टर अपने को दे रखे हैं वो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हो तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 मॉड में d1 क्रॉस d2 वेक्टर, d1 d2 क्या इसमें क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल AC और BD। लेकिन अगर डायगोनल की बात नहीं की है, सिंपल जो वेक्टर अपने को दिए हैं, इफ दीज वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो फिर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मॉड में A क्रॉस B। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन प्रॉपर्टीज इसको एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD या OACB जो भी आप कह सकते हैं क्या होता है। दो वेक्टर अगर अपने पास हैं और वो वेक्टर अगर पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट करते हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, मॉड में A क्रॉस B। ट्राइंगल का एरिया अगर हमें निकालना हो वेक्टर फॉर्म में, वैसे तो क्या तरीके बहुत सारे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, बट हम जब वेक्टर की बात करते हैं तो एक ही मेथड होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, वेक्टर मेथड से 1/2 मॉड में A क्रॉस B। अगर हमें जो वेक्टर दिए हैं वो डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हो और एरिया हमें निकालना हो उसका, तो एक और मेथड क्या हो जाता है कि 1/2 मॉड में D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ये तीन मेथड हैं, ये आप नोट करें, इससे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।